आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मौजूद है, क्या मुद्दा है आज? जी, मेरा नाम है हेतल चौहान गोहिल। मैं गुजरात सूरत से हूँ। मैं एज ए टूरिस्ट यहाँ घूमने आई थी, लेकिन बेसिकली आए मैं जर्नलिस्ट। तो गंडोला राइड पे मुझे बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ, तो इसके लिए मैं यहाँ प्रेस के सामने आई हूँ। हम लोग 20 तारीख को गंडोला राइड में गए थे, तो फर्स्ट फेज बहुत अच्छा था, बढ़िया था। लेकिन जो सेकंड फेज है गंडोला राइड में, उसमें 12 साढ़े 12 बजे के बाद लोग फंसने शुरू हो गए। एक्चुअली हम लोग तो उधर ही थे, तो हमें बताया गया 2 बजे कि आप लोग कोई अभी नीचे नहीं जा सकते जब तक ये टेक्निकल फॉल्ट रिपेयर नहीं होगा। समझ सकते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टेक्निकल फॉल्ट हुआ, हो सकता है, मशीनरी है, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है और इतने लोग उधर फंसे हुए हैं, 400 से 500 लोग उसमें फंसे हुए हैं, तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं था उधर। सबसे पहले जो भी सीनियर सिटीजन थे, तो सीनियर सिटीजन की हालत इतनी बुरी हो रही थी, किसी को सांस की दिक्कत हो रही थी क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उनका डाउन हो रहा था, लेकिन उनको फैसिलिटी नहीं थी उनके पास। दूसरी चीज़, जो बच्चे हैं, महिलाएं थी, तो वहाँ पे वॉशरूम की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो बच्चों को वॉशरूम जाना था, किसी को टॉयलेट जाना था, लेकिन कोई सुविधा नहीं। अगर फंसे है इंसान तो वो कहाँ जाएगा? और एक छोटे से रूम में सबको लाइन में, कोई लाइन कराने वाला नहीं था उधर, कि जो भी अथॉरिटी है उनको मतलब एक सिस्टम होना चाहिए। चलो, अगर आपको फॉल्ट हुआ है तो कोई बंदा आके, उसने एक ही बार अनाउंस किया खाली कि आप लोग को जब चालू होगा जाने देंगे, लेकिन उसके बाद कोई आया नहीं, कोई बताता नहीं है कि क्या होगा, कब चालू होगा। नहीं तो किसी की, हमने बोला, टूरिस्ट ने बोला, बार बार बोला कि आप क्यों करवाए, क्योंकि लोग खड़े रहने की जगह नहीं है, सांस लेने की जगह नहीं है। वहाँ पे एक कैंटीन वाला था, उसने लोगों को जम के लूटा, बहुत लूटा, मतलब मन चाहे उसने रेट लिए वहाँ पे। कंप्लेन किससे करे जब हम लोग खुद फंसे थे? हम लोग कह रहे थे कि हम मतलब आप कुछ तो कीजिए, लेकिन वो तो बोले हम क्या कर सकते हैं। अब जब अथॉरिटी बोल रही है कि हम क्या कर सकते हैं, तो चलो वो रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं, वो टेक्निकल इंसान कर सकते हैं, लेकिन वो ये तो कर सकते हैं नहीं कि लोगों को वो कहे कि आप मतलब लोगों को एक हौसला दे कि आप सब चिंता मत कीजिए, हम लोग आपको बारी बारी निकालेंगे, आप सब एक क्यू में हो जाए, कि जिसके लिए लोगों को जो दिक्कतें हुई, इतनी सांस लेने में, कोई पड़ रहा है, बच्चे रो रहा है, तो फिर वो लोग ये कर सकते थे कि जिनको ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम है कुछ, तो उनके उनको आगे जाने दे, पहले जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको पहले छोड़े, और बाद में दूसरे लोगों को, फिर वो कैंटीन वाले को बोल सकते हैं कि आप लोगों को इस तरह से, एटलीस्ट वहाँ इतना तो होना चाहिए ना कि पानी फ्री में मिलना चाहिए लोगों को। ये है कि हम लोग कश्मीर घूमने आते हैं, यहाँ पे आए तो बाकी सब जगह कश्मीरियों का हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। तो हम जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, जम्मू एंड कश्मीर अथॉरिटी है, हम उनको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप पूरे एक जो ये आपकी राइड है सेकंड फेज, और वो उसमें बार बार लोग फंसते हैं, तो आप उसको सही कीजिए। अदरवाइज जब तक वो सही नहीं हो तब तक चालू नहीं कीजिए। अगर चालू कर रहे हैं तो आप लोगों को एश्योर कीजिए कि आप वहां जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, आप उसको सही से, हम आपको रेस्क्यू करेंगे। तो एटलीस्ट एक पैरेलल सिस्टम होना चाहिए, जैसे आर्मी में है, जैसे हम लोग में भी है, कि अगर एक बंदा बीमार पड़ता है हमारे ऑफिस में, प्रेस में, तो उसकी जगह पे सेम दूसरा बंदा है, अगर तो एक दूसरा सिस्टम तो होना चाहिए ना। आर्मी में भी है कि अगर एक टुकड़ी गई है और दूसरी अगर वो उसको कुछ हुआ है तो उसकी जगह दूसरी को भेजते हैं, तो वहाँ खाली जो लोग हैं वही जाएंगे, दूसरा आएंगे ना। अगर उनसे नहीं हो सकता है तो पूरा ये गंडोला राइड का सिस्टम है, आर्मी को दे दीजिए आप।